स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें हम, तो मैं निफ्टी को एक बारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करना चाहूंगा क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। निफ्टी में क्या हुआ, एक हमको स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने यहाँ से एक फास्ट रिकवरी हमको ऊपर की साइड के लिए दिखाई। उस रिकवरी के बाद अगर आप देखोगे तो एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से बुलिश मोड में एंटर कर चुका है और यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी हमको देखने को मिलने वाली। हो सकता है निफ्टी 25,000 का लेवल भी टच कर दे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया इस पर्टिकुलर लेवल पर जो कि है 24,320 का, और वहीं से वन वे, ऐसा भी नहीं कि कोई रिट्रेसमेंट होगा, कुछ होगा, नहीं, कुछ नहीं। मार्केट वन वे गिरा है पूरा। जितनी इसने जहां से गेन स्टार्ट करी थी वहां तक मार्केट ने पूरा, बल्कि बढ़ते टाइम तो मार्केट ने एक दो बारी झटके मारे थे ऊपर बढ़ते टाइम, लेकिन आते टाइम कुछ नहीं। वन वो गो मार्केट डाउन साइड के लिए आया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि आज मार्केट में क्या एफआईआई सेलिंग करके गए हैं। मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में इतना फॉल नहीं देखने को मिला। जो रिकवरी आई उसका मार्केट ने 50% से 40% के आसपास मार्केट ने नीचे का मोमेंटम दिखाया हुआ है। ऐसा क्यों हुआ वो मैं अभी आपको बताऊंगा लॉजिक की बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिरा और निफ्टी गिरा। निफ्टी के साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, जस्ट गिव मी सेकंड गाइस, तो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, जस्ट गिव मी सेकंड, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मिड कैप निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट, मिड कैप बीएससी में अगर आप देखोगे 300 पॉइंट की गिरावट, स्मॉल कैप में 600 पॉइंट की गिरावट। सिर्फ एक आईटी इंडेक्स था जो मार्केट को उठा रहा था, बाकी एफएमसीजी ले लो, ऑटो सेक्टर ले लो, आपका आप मेटल सेक्टर ले लो, सारे के सारे यहाँ पर मार्केट को गिराने में लगे हुए थे। दो चीजें थी जो मार्केट को ऊपर के लिए खींच रही थी, एक आपका आईटी इंडेक्स और दूसरा आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स। और बैंक निफ्टी इंडेक्स क्यों मार्केट को ऊपर के लिए खींच रहा था, इसका मैं अभी प्रॉपर लॉजिक आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि आज के दिन पे वो कौन कौन से सेक्टर्स थे जो मार्केट को ग्रीन में रख रहे थे और कौन कौन से ऐसे सेक्टर थे जो मार्केट को गिराने में कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। तो सबसे पहले दोस्तों जो मार्केट में गिराने वाला कंट्रीब्यूशन जिसका था सबसे ज्यादा, वो था निफ्टी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी। फिर निफ्टी स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 250, निफ्टी फार्मा, कमोडिटीज, एफएमसीजी, मेटल, ऑयल एंड गैस, और अभी तक की सबसे ज्यादा बिक वाली जो हुई है ऑयल एंड गैस में हुई है। इस बारी की मैं बात कर रहा हूँ, एफ आई आई ने अराउंड अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास तो माल सिर्फ ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में ही बेच दिया है। ओके, दूसरा आप देखोगे निफ्टी ऑटो, एमएनसी, एनर्जी, बाकी सारे गिरा ही रहे थे। उठाने वाले मैंने आपको बताया दो ही थे, एक आपका प्राइवेट बैंक, सॉरी, बैंक निफ्टी, और आपका आईटी इंडेक्स। बाकी तो सारे छोटे छोटे ही हैं, इतना कुछ खास इनका कंट्रीब्यूशन रहा नहीं मार्केट में। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका लॉजिक हम चार्ट पे समझने वाले हैं। डाउ मार्केट, हम यूएस मार्केट का भी देखने का कोई फायदा नहीं बनता। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी में कल के दिन पर किस तरीके से हम ट्रेड करने वाले हैं और क्या वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं ट्रेड के लिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ, कल मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे। मैंने कहा था कि निफ्टी अगर कहीं इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हमको दिखाई पड़ता तो एक बाइंग देखने को मिल सकती है। हुआ क्या, निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर गया। मैं मान सकता हूँ यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई जा सकती इतनी फास्ट में, लेकिन दोबारा निफ्टी आया और दोबारा निफ्टी ने यहाँ पर एक मौका दिया और उसके बाद एक अच्छी खासी बाइंग हमको देखने को मिली। तो होपफुली आप जो है लेवल्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको दोस्तों यहाँ पर फायदा होगा। निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में एक बहुत ही प्यारा पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द आप लेफ्ट शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। प्रॉपर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। दिस इज द नेक लाइन। निफ्टी अगर इस नेक लाइन के नीचे निकलता है तो हमको यहां तक के टारगेट आते हुए निफ्टी में दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, निफ्टी वीक लग रहा है लेकिन बैंक निफ्टी भी इतना, बैंक निफ्टी के चार्ट में जब चलेंगे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ओके, अभी हमको अगर ट्रेड करना है निफ्टी में तो किस तरीके से हम ट्रेड करके चल सकते हैं, मैं कुछ लेवल्स आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ जो कि मैंने निकाल के रखे हुए हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं इतनी डीप एनालिसिस आपके साथ शेयर करूँ, इतने डीप इनसाइट्स मार्केट के साथ शेयर कर रहा हूँ। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ तो 24,080 ये लेवल दोस्तों कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करने वाला है। जैसे कि मैंने कल के दिन पे बताया था इस लेवल के बारे में, आज मार्केट में बखूबी उस लेवल ने यहाँ पर प्रॉफिट दिया है हमको। कल के दिन पर भी अगर इस लेवल पर मार्केट एक्ट करता है 24,080 पे डिप मारता है, हमको एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है, इनकेस ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट इमीडिएटली इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लेने लगता है तो ये हमारे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। दिस इज आवर फर्स्ट बाइंग लेवल। सेकंड बाइंग लेवल जो रहेगा वो रहेगा 24,200 का।
तो 24,200 का ब्रेकआउट। ध्यान दीजिएगा, निफ्टी आपका ये चल रहा है अभी 24,000, हमने कहा 200 के ऊपर ब्रेकआउट होगा। अब 200 का ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया तो आपको बाइंग कर लेनी है, नहीं, बिल्कुल इस तरीके से हमको ट्रेड नहीं करना है। किस तरीके से ट्रेड करना है, अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ और फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ऊपर गया, ध्यान से सुनिएगा, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट 24 जैसे आज हुआ, फ्लैट ओपनिंग के बाद गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो हम यहाँ पर डेफिनेटली इतना मोमेंटम कैप्चर कर पाए। इवन मैंने खुद ट्रेड लिए थे निफ्टी में। तो इस तरीके से ट्रेड करना है। गैप अप होता है तो हमको ट्रेड नहीं करना है, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ही हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे। ओके, निफ्टी में अगर जो दोस्तों मैं सेलिंग लेवल की बात करूं तो वो निकल कर आता है आपका 24,050 का लेवल। 24,050 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड देख सकते हैं, जिसमें हम टारगेट रखेंगे अपने 23,950 एंड 23,900 के हमारे सेलिंग साइड के टारगेट रहने वाले हैं। लेकिन ध्यान देना को हमको एक बार 24,050 के नीचे अगर एक भी कैंडल 5 मिनट की 15 मिनट की क्लोज दे देता है तो और कंफर्मेशन यहाँ पर हमको हो जाएगा। दोस्तों इतनी डीप एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली आप यहाँ पर सीख रहे होंगे कुछ। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, सो दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। बैंक निफ्टी को दोस्तों हम एक बार 4 आवर के टाइम फ्रेम पर लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में डिफरेंस है। बैंक निफ्टी अपने वैल्यूएशन के लोएस्ट लेवल पर चल रहा है। देखिएगा कि हम जून के महीने में बैंक निफ्टी में इस लेवल पर थे और अभी तक पूरे 5 से 6 महीने होने वाले, बैंक निफ्टी बिल्कुल इसी रेंज में फंसा हुआ है, बिल्कुल डेड हो चुका है एकदम, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एक बड़ी तेजी और एक बड़ी बिक वाली का तो पता नहीं, पर एक बड़ी तेजी अगर हम बात करें तो 52,600 के ऊपर ही हमको देखने को मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम पर बात करें, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जहां हमको ट्रेड लेना है, तो यहां पर देखिए एक बड़ी तेजी आज आई, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा डंप हुआ बिकॉज ऑफ द निफ्टी। निफ्टी में आज काफी अच्छा रिजल्ट बहुत खराब आ रहे हैं कंपनियों के। एशियन पेंट के रिजल्ट एकदम, मतलब एकदम गंदा से गंदा रिजल्ट जो बोल सकते हैं वैसा रिजल्ट एशियन पेंट ने दिया है। टाटा मोटर्स के रिजल्ट बहुत खराब रिजल्ट। तो जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां है, यूपीएल के रिजल्ट आ जाए, बहुत ही खराब रिजल्ट। तो ये जो निफ्टी के टॉप लीडर हैं, टॉप 10 कंपनीज में से आते हैं, इनके रिजल्ट अगर खराब आ रहे हैं तो निफ्टी कैसे सर्वाइव कर पाएगा ऊपर के लिए, ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। आप लोगों में से कितने लोगों ने कॉल कैरी करके गए हैं और कितने लोग आज के दिन पे पुट कैरी करके गए हैं, प्लीज कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप लोगों ने आज यहाँ पर ट्रेड कैरी बीटीएसटी किया है। मैं वैसे बीटीएसटी रिकमेंड करता नहीं हूं आप लोगों को, बट मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगा और फिर कमेंट के हिसाब से बताऊंगा कि आपका ट्रेड सही है या गलत है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड लेना है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल काम करने वाला है। मल्टीपल टाइम इसने मार्केट को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो 51,750, 51,750 दोस्तों, तो 51,750 क्या होगा, एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है। और मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी लुकिंग प्रॉमिसिंग। अगर एफआईआई इसका हाथ कहीं पड़ेगा पहले तो वो बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर पे पड़ेगा, क्योंकि लोवेस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं अभी। तो 51,750 हमारा एक अच्छा लेवल बाइंग का हो सकता है। दूसरा जो बैंक निफ्टी में लेवल रहेगा वो रहेगा 51,450, 51,450। बिल्कुल ये लेवल हमारे लिए बाइंग की तरह एक्ट करेगा। इसका लॉजिक मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, डोंट वरी। इसका जो लॉजिक रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा कि बैंक निफ्टी में यहां पर देखिए एक डिप आया, मार्केट में बड़ी रिकवरी आ गई, एक डिप आया, बड़ी रिकवरी आ गई। और कल अगर बैंक निफ्टी यहां पर आपको मौका दे देता है तो आपको अच्छे से पता है, चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर खोलिए और इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगाइए और आपको पता लग जाएगा कि अब आपको क्या करना है। डेफिनेटली यहां पर हमको सपोर्ट मिल रहा है तो बैंक निफ्टी में एक बाइंग आने के चांसेस हैं। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, 51,450। बैंक निफ्टी में अगर सेलिंग लेवल की मैं बात करूं तो 51,630, 51,630 के नीचे अगर कहीं बैंक निफ्टी हमें निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, या फिर 51,630 के नीचे कहीं अगर हमको बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम टारगेट बहुत बड़े नहीं रखेंगे, हम टारगेट रखेंगे 51,500, 51,450 तक के, क्योंकि फिर उसके बाद हम एक सपोर्ट एरिया पे पहुंच जाते हैं और चाहे तो हम पहले ही अपना प्रॉफिट भी नेल डाउन कर सकते हैं। तो ये रही दोस्तों बैंक निफ्टी के एनालिसिस को। दोस्तों अगर मैं बात करूं फिन निफ्टी की, तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है। सिमिलर काइंड ऑफ चार्ट आपको यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपका दोस्तों, जैसे बैंक निफ्टी में उसी तरीके से फिन निफ्टी में भी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं डेफिनेटली एक बार फिन निफ्टी को 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ओपन करूंगा और आपको देखिए अच्छे से पता है, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में बताया था, इस पर्टिकुलर लेवल पर आपको क्या देखने को मिल रहा था। बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला था बाइंग, और फिन निफ्टी में भी क्या हो रहा है, जब जब अपने लो चैनल पैटर्न की लोएस्ट ट्रेंड लाइन लेवल पर आया है तो यहाँ से एक रिवर्सल हमको फिन निफ्टी में देखने को मिला है। एग्जैक्टली दोस्तों, अगर कल के दिन पे फिन निफ्टी में हमें इस लेवल के आसपास कहीं बाइंग मिल जाती है, जो कि लेवल होने वाला है
23,840, 23,840। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल लेवल रहेगा बाइंग का। इनकेस मार्केट इसके नीचे चला भी जाता है और इमीडिएटली ऊपर आता है तो भी ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। ओके, मैं सेलिंग लेवल की अगर बात करूं तो 24,200 का जो लेवल है फिन निफ्टी में, वो हमारे लिए एज अ रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने वाला है। इस लेवल पर ध्यान दीजिएगा, 24,200 ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल लेवल इंपॉर्टेंट काम करेगा। अगर मार्केट इस लेवल पर आता है फिर निफ्टी, तो एक छोटा मोटा स्काल्पिंग ट्रेड हम यहाँ पर देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। कल इसकी एक्सपायरी भी है तो बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।